नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। बस 2024 में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है। अकेला अकेला चुनाव लड़ने से जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी पार्टियां चुनाव जीत नहीं पा रही हैं। इसलिए विपक्ष में बैठी पार्टियां एक होने की कोशिश कर रही हैं और इसकी कवायद तेज हो गई है। करीब करीब 5 दशक पहले जब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बिहार की धरती से तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठी वह पूरे देश में सुर बन गई थी। तब और आज के परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। आज के समय में न जयप्रकाश नारायण है और न उस समय के विपक्षी दलों के नेता हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अंतर है। उस समय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन लगा दिया था। संविधान को सस्पेंड कर दिया था। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। आज के समय में तो देश में विकास हो रहा है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ रहा है। भारत की बात दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जा रही है। दुनिया में मोदी का कद बढ़ा है। तो फिर आज के विपक्षी नेता गोलबंद क्यों होना चाह रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली पार्टियां आज इतना भ्रष्ट हो गई है कि देश की जनता का परवाह किए बिना भ्रष्टाचार कर रही हैं। लेकिन मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है और मोदी जी ने लाल किले से घोषणा कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। लालू का कुनबा, मुलायम का कुनबा, मायावती, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, जेएमएम, कांग्रेस, चौटाला परिवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जगमोहन रेड्डी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, ये सब लोग देश और प्रदेश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो यह लोग परेशान दिख रहे हैं और इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को सुना नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जिस गैर कांग्रेसवाद की उपज से नीतीश कुमार हैं, उसी कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो सबसे मजबूत बात है वह यह है कि वह पलटू राम हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कभी बीजेपी तो कभी राजद के साथ गठबंधन करते रहते हैं और सीएम के कुर्सी पर चिपके रहते हैं। लेकिन बिहार विकास के दौर में पिछड़ गया
और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव का कुनबा और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगभग 17 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन विकास के दौड़ में बिहार पिछड़ गया। इस समय में वह एक अकुशल एवं अलोकप्रिय नेता हैं। दूसरी नेता ममता बनर्जी, जो जेपी आंदोलन को में जेपी का कार रोकने की कोशिश की थी, उसमें हाईलाइट हुई थी, वह आज बिहार के नेताओं के साथ वार्तालाप कर रही है। नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद, भ्रष्टाचार का धब्बा नहीं है, लेकिन वह एक थका हुआ नेता है। उनके पास विकास की भूख नहीं है, वह एक अक्षम नेता है। इन सब दलों को अपने अपने राज्य में जो कुछ जनाधार है, दूसरे नेताओं को उनसे कैसे मदद मिलेगा, और ना ही कोई जनाधार वाले नेता अपने जमीन का इस्तेमाल दूसरी पार्टी को करने देंगे। अब कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, पार्टी 0/0 है, तो सपा कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं छोड़ेगी लड़ने के लिए। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल कांग्रेस को नहीं करने देगी। इसी तरह से विपक्ष में जिसका भी किसी भी राज्य में जनाधार है, तो वो दूसरे को अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। विपक्ष में राहुल हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, क्या पता वो चुनाव लड़ पाएंगे या वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। तो विपक्ष में राहुल, केजरीवाल, ममता, के चंद्रशेखर राव पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन इन नेताओं का जनाधार नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का हर राज्य में जन समर्थन है, तथा उनकी विकास, उनकी स्वच्छ एवं विकास पुरुष वाली छवि है, सब पर भारी पड़ रही है। इसीलिए विपक्ष गोलबंदी कर रहा है। अपने बलबूते पर कोई भी विपक्षी नेता 40 सीट जीत पाने की हालात में नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती है, इसलिए विपक्ष की गोलबंदी, इसलिए विपक्ष का जो ये चल रहा है वो कामयाब नहीं होगा, यानी विपक्ष की गोलबंदी कामयाब नहीं होगी। इस समय देश में वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और भ्रष्टाचारियों का जो नेक्सस बना हुआ है, उसको तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आम जनता के लिए ये भ्रष्टाचारी नेता कुछ नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा मिलेगा कि सारे के सारे विपक्षी दल
जो सत्ता में पहुंच रहे हैं वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का परवाह नहीं कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों से लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।